अबे ओ, हफ्ता दिया कि नहीं? चल हम दिखाते हैं कानून क्या होता है। टूटा हुआ इंसाफ। हवा में वो घुटन थी, जैसे कोई गीला भारी कंबल सांस लेने की हर कोशिश पर बैठ गया हो। सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि एक दबाव, एक सन्नाटा जो हवा में घुल गया था। सांस लेना भी मानो किसी से इजाजत मांगने जैसा हो। हर सांस के साथ लगता जैसे फेफड़े कच्चे सूती कपड़े से भर गए हों। हल्का दम, हल्की जकड़न और एक अनजानी बेचैनी जो त्वचा के नीचे दबी रहती है। ये घुटन बाहर नहीं, भीतर थी। शायद मौसम की नहीं, वक्त की गर्द से उठी हुई। सहरपुर का पूरा शहर उस शाम एक सांस रोके हुए सा लग रहा था। ऊपर से देखो तो सब सामान्य, बाजार की भीड़, ऑटो रिक्शा के हॉर्न, दुकानों की चमकती नियॉन लाइटें, पर इन सब के भीतर कुछ था जो जीवित नहीं रह गया था। शोर सिर्फ आवाज था, आत्मा नहीं। लोगों के चेहरों पर हंसी के भाव थे, पर आंखों में एक ठहराव, जैसे उनकी उम्मीदों की घड़ी का पेंडुलम कब का रुक चुका हो। रोशनी तो थी, पर वो रोशनी किसी को रास्ता नहीं दिखा रही थी, बस अंधेरे को थोड़ा और साफ देखने दे रही थी। ये सब देखने सुनने के बीच उसी भीड़ की धुंध में एक औरत चल रही थी। साधारण सा हल्का नीला कुर्ता जिस पर रूस के सफर की धूल झलकती थी, कंधे पर लटका छोटा बैग जिसमें शायद एक डायरी, एक पानी की बोतल और थोड़ी सी उम्मीदें होंगी। उसके चेहरे पर थकान नहीं, थकान का विश्वास था, जैसे वो थकना जानती हो और इससे समझौता कर चुकी हो। आंखों में एक स्थिरता थी, मंजिल की नहीं बल्कि चलते रहने की जिद की। वो भीड़ का हिस्सा थी, पर उसकी चाल में एक ताल थी जो शहर के बेसुरे शोर से अलग अपना गीत गुनगुना रही थी। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, और यही उसके चलने का मूल मंत्र था। भीड़ में वो एक धुंधली सी आकृति थी, जैसे कोई पुरानी तस्वीर से उड़कर आया हुआ धुआं जो देखने वाली आंखों से पहले ही हवा में घुल जाता है। उसकी हर हरकत, कुर्ते की हर ढीली झुर्री, बैग के बंद फास्टनर तक, सब गुमनामी के लिए बारीकी से तैयार की गई एक पोशाक थे। वो चाहती तो खुद को और भी सामान्य बना सकती थी, पर इतनी सामान्यता भी एक कला है और उसने इसे आत्मा तक पहुंचाया हुआ था। उसका मकसद दिखना नहीं, बल्कि देखे जाने के बावजूद न दिखना था। उसका नाम अनन्या राठौर था, एक नाम जिसका मतलब अद्वितीय होता है और जिसे सरकारी दस्तावेजों, सम्मेलनों के नाम पट्टों और समाचारों की सुर्खियों में सुनने वाले लोग जानते थे। पर आज उस नाम का वजन, उसकी पदवी की ऊंचाई, उसके कार्यालय का वो बड़ा कमरा, सब उसने उस छोटे से बैग में बंद कर दिया था, जैसे कोई पुरानी चिट्ठियां रखता हो। आज वो सिर्फ एक चेहरा थी जो शाम के धुंधलके में धीरे धीरे धुल रहा था। कलेक्टर नहीं, बल्कि शहर की गलियों में घुल मिल जाने वाली एक आम औरत, जिसके कंधे पर दफ्तर का बोझ नहीं बल्कि रोजमर्रा की थकान थी, जिसकी आंखों में आदेश नहीं बल्कि एक गहरी शांत पड़ताल थी। आज उसकी पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी गुमनामी से बन रही थी। भीड़ में चलते हुए उसकी हर सांस में एक अजीब सी स्वतंत्रता थी, जैसे वो पहली बार दुनिया को बिना किसी भूमिका, बिना किसी वर्दी के देख रही हो। शहर की भीड़ में धीरे धीरे घुलते हुए अनन्या ने खुद से धीरे से कहा, मानो ये विचार उसकी सांसों से निकलकर हवा में घुल जाना चाहता हो। जब लोग तुम्हें पहचानते हैं तो वो तुमसे बात नहीं करते, वो तुम्हारे पद, तुम्हारी पोचक, तुम्हारे नाम से बात करते हैं। उसकी नजर एक चाय वाले पर टिक गई जो ग्राहक को झिड़क रहा था। अरे इतना लेट क्यों हो गया? जल्दी कर, चाय ठंडी हो जाएगी। फिर एक पुलिस वाले पर जो रिश्वत लेते हुए आंखें चुरा रहा था। उसके होठों पर हल्की तिक्त मुस्कान उभरी। पर जब कोई नहीं जानते कि तुम कौन हो, तभी तुम्हें असली इंसान दिखाई देता है, बिना नकब के, बिना संवेदना के। वो तुम्हें देखते ही नहीं, इसलिए बिना सोचे समझे अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। और ये शहर तब सबसे ज्यादा सच्चा लगता है, जब इसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा। वो आगे बढ़ी,
एक प्रेत की तरह जो जीवित लोगों की दुनिया में उतर आया हो। न देखे जाने की आजादी में वो सब देख रही थी। ऑटो रिक्शा से उतरते हुए उसने जो पहला कदम जमीन पर रखा वो सिर्फ एक कदम नहीं था, उसकी एक पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने की शुरुआत थी। अब वो सड़क के किनारे बिखरी हुई जिंदगियों के बीच थी। यहाँ सब कुछ रोजमर्रा के संघर्ष की धूल में सना हुआ था। सब्जी वाले का ठेला जिस पर पत्तेदार साग मुरझा रहा था मगर उसकी कीमत नहीं। पुराने कपड़े बेचते बूढ़े की आंखें जो हर गुजरते शख्स को इस उम्मीद से देखती कि शायद कोई रुक जाए। चाय की दुकान पर बैठे मजदूरों के चेहरे जहां थकान अब एक स्थायी भाव बन चुकी थी। हर एक की आंखों में वही बुनियादी बिल्कुल साफ प्रार्थना तैर रही थी, बस आज का दिन निकल जाए। ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, ना कोई दूर की योजना। ये तो बस जीवन की छोटी सी कैंडल को हवा से बचाए रखने की जिद थी। यहां गुजारा ही गौरव था और सांझ तक टिके रहना एक जीत। अगर अभी आप ये सब देखकर असहज महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए यही असहजता इस कहानी का मकसद है। क्योंकि जब अन्याय होता है और हम चुप रहते हैं तो सिस्टम और मजबूत होता है। अगर आप अब भी यहां हैं तो शायद आप उन लोगों में से हैं जो चुप नहीं रहना चाहते। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर शहर में एक सहरपुर है, हर गली में एक राजू और हर सिस्टम में एक रघुवीर। सवाल बस इतना है, जब अगली बार अन्याय होगा तो क्या आप सिर्फ देखेंगे या आवाज बनेंगे? अगर यह कहानी आपको छू गई तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सच तभी ताकत बनता है जब वह अकेला नहीं रहता। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपने अभी पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 जल्द आ रहा है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, चुप्पी भी एक पक्ष होती है।